नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार तो वे सबूत लेकर आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा है। राहुल ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाते हुए इन दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव चोरी के उनके पास पक्के सबूत हैं और साथ ही कहा कि कर्नाटक में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं और चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा साझा नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का कहना है कि बयान गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक है। उधर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वोटिंग और वोटर लिस्ट में धांधली हुई है तो वो पूरे प्रमाण के साथ शपथ पत्र हस्ताक्षर करें और इसकी जानकारी दें, नहीं तो वे अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह न करें। देश में भ्रम फैलाना बंद करें। आज बात इसी खास मुद्दे पर। एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं। बहुत क्षति आपकी होने वाली है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे राखी राठौर जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। राखी जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज भी चर्चा में शामिल हुए, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। एके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, रिटायर्ड IAS है। एके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत राखी जी आपसे ही करें, क्योंकि चुनाव होते हैं और उसके बाद लगातार कांग्रेस चलिए आरोप लगाती है, सवाल खड़ी करती है वोटर लिस्ट को लेकर। फिर बिहार का आगामी चुनाव है, लेकिन इस बीच कर्नाटक को लेकर भी जो उन्होंने बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से दावे किए, सबूत की बात कही, ये क्या है? वाकई में क्या कोई ठोस सबूत है जो हाथ लगे हैं जिसके आधार पर राहुल गांधी इतने पुख्ता तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, या फिर ये भ्रम फैलाने की कोशिश है? क्योंकि चुनाव में भरोसा पूरे देश का है, सभी नागरिकों का है, और ऐसे में इसे भ्रम में लाना ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल श्वेता, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल रही। आप देखते हैं मकर द्वार पे बहुत सारे जो हमारे सांसद हैं, जो विपक्षी सांसद हैं, वो खड़े हो जाते हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स होते हैं, और वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं? जो बिहार में SIR हो रहा है उसका विरोध। श्वेता, SIR है क्या? SIR के अंदर उन सभी वोटर्स की छटनी की जा रही है जो कि हमारे देश के लीगल वोटर्स नहीं हो सकते। उसमें बहुत सारे कारण है। हो सकता है कि उनके और डबल वोटर्स हो, जैसे तेजस्वी यादव का निकल गया, या फिर हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है उनका एक स्थायी पलायन हो गया हो। तो एन नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से SIR करा करके जो वाजिब वोटर्स हैं वही वोट दे पाए, इस बात को इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कर रहा है। इस SIR का विरोध लगातार विपक्षी किए जा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इलेक्शन कमीशन का जो SIR की कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिया कि हाँ जरूरत है हमारे देश में कि स्टेट्स के अंदर अलग अलग जगहों पे ये जो समस्याएं आ रही है इसको धरातल पे ला करके इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लगातार इनको लेटर्स लिखे। 12 जून को भी लेटर लिखा, 25 जून का एक रिवाइवल दिया कि आप आइए हमारे पास में, और LOP है, एक संवैधानिक पद पर है, आपकी एक जिम्मेदारी है अगर कहीं कमी मिलती है। और देखिए श्वेता, शब्दों का उपयोग देखिए, चोरी और कमी। मैं कहूंगी कमी है तो आकर के बताइए। ये तो लगातार चोरी और जिस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाती है, चाहे वो राफेल हो, वीर सावरकर हो, अभी चाइना का जो इन्होंने कहा कि हम जमीन ले ली उसके लिए फटकार लगी। तो इलेक्शन कमीशन जब कमियों के लिए बुलाती है तो एक जिम्मेदार LOP होने के नाते उनको जाना चाहिए और जाकर बताना चाहिए कि भाई ये पॉइंट्स है जहां पर की समस्याएं, इसका सुधार कीजिए। और सुधार के लिए आप लगातार आमंत्रित हैं, लेकिन करेंगे नहीं ऐसा। एक पॉलिटिकल स्टंट करना है। अभी भी जब इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखिए इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो कोई भी काम करेगी तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से उन्होंने जब कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल गांधी जी से कि आइए और आकर के जो भी आपके, अब आइए बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई गवाही देनी होती है तो यहां खड़े होकर दे सकती हूं क्या? उसकी सेट प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन में जाकर के जो भी आपको कमियां मिली, जो बहुत बहुत बड़े बड़े पन्ने दिखा रहे थे, जाके बताइए।
अगर सुधार नहीं होता है श्वेता, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पे डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर सुधार के लिए वो लगातार तैयार हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए महाराष्ट्र दावे का मकसद क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ देखिए, इनका कोई मकसद नहीं होता। अभी देखना, इंडिया अलायंस की बैठक है, जो 12 पार्टी के लोग वहां पर आएंगे, वो कहेंगे ये क्या किया आपने, ये तो सेल्फ गोल। और राहुल गांधी तो सेल्फ गोल करने में माहिर ही है। आप बताइए, जिस एसआईआर के लिए लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज राहुल गांधी ने कह दिया एसआईआर ठीक है, हर जगह होनी चाहिए, बिहार में भी, उसके बाद में आगे जितने जगहों पे चुनाव है वहां सब पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्जी वोटर्स को हटाना है। यही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा था। और देख लीजिएगा, सिर्फ टॉवल की खबर जो है, इंडिया अलायंस की आज के डिनर की जो पार्टी दे रहे हैं राहुल गांधी जी, उसके बाहर आ जाएगी। इनको सिर्फ सेल्फ गोल करना है, जगह पर तरीके से तथ्यों के साथ में फैक्ट्स रखते नहीं है, और बार बार अपनी पार्टी के लिए ही नुकसान करते हैं। वो उनकी इच्छा है। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, अब कोई तो वजह होगी कि बार बार राहुल गांधी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की वो बात कर रहे हैं, और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना ये भी कहीं ना कहीं गलत तो है। लेकिन अगर इतने पुख्ता तौर पर बोल रहे हैं तो वो सबूत क्या है? क्या वाकई में दावे में दम है? कौन से वो पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर राहुल गांधी डंके की चोट पे ये बात कह रहे हैं, और वो भी बार बार कह रहे हैं? श्वेता जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जिन मजबूत और तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को एक तरफ संवैधानिक संस्था बताती है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लोकतंत्र की हितैषी बताती है, तो विपक्ष के नेता ने यदि चुनाव आयोग की ये कह रहे हमने तो चोरी का, ये कह रहे कमी है, मैं कह रहा हूं कि कमी भी है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ताधारी पार्टी होने के नाते विपक्ष के नेता ने जिस कमियों पे ध्यान दिलाया तो उसका स्वागत करना चाहिए ना, और इनको तो जांच करवानी चाहिए। परंतु भारतीय, अब मैंने आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोला, एक दो लाइन सुन के आप बोल लगे। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि कम से कम आपका और चुनाव आयोग का एक भाषा में बोलना इस बात को स्वतः दर्शाता है कि राहुल गांधी जी के दावे में कितना दम है। दूसरी बात, मेरी आपत्ति देखिए, आपके प्रोमो पे भी आपने कहा कि दावे में दम या सिर्फ भ्रम। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी 7 फुट लंबी वोटर लिस्ट, जो 7 फुट की आदमी की हाइट होती है, मेरे हिसाब से मेरी हाइट से भी बड़ी, इतना लंबा वोटर लिस्ट का ढेर लगा के बता दिया। सारे पत्रकार, देश के पूरी सारी मीडिया के पत्रकार वहां पे मौजूद थे। राहुल गांधी जी ने सारे विधानसभा क्षेत्र का जहां जो कमियां थी, वो अब से पहले जब हम कमी निकाल देते, हरियाणा चुनाव में हमने कमी निकाली, महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में हमने कमी बताई, हमने कहा कि किस प्रकार से सारे प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल सब हमारे पक्ष में बता रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई? हमने बताया आपको कि कितने कम मार्जिन से कई सीटें ऐसी थी कि जिसपे हमारे द्वारा रिकाउंटिंग की मांग की गई, परंतु चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकार नहीं की गई। हमारे द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र में शाम को 5 बजे के बाद में लगभग 47 लाख वोट पड़ गए, जो कि कुल मतदाताओं का 12% था। हमने बताया कि महाराष्ट्र में कुल 5 साल में 40 लाख वोट नहीं जुड़े, परंतु लोकसभा चुनाव के से लेकर के विधानसभा के चुनाव में के गैप में 40 लाख वोट जुड़ गए। चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? पर जब आज हम इस पूरे तब ये सब बातें जब हम आरोप लगाते थे, चुनाव आयोग भी हमसे कहता था, भारतीय जनता पार्टी भी हमसे कहती थी, और आप मीडिया वाले बंधु भी हमसे कहते थे कि भाई आप लोग तो हमेशा बोलते हो, कुछ सबूत तो लेकर के आओ। आज जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, निश्चित तौर पर आप लोगों के सवालों के जवाब में हमें भी शर्मिंदगी होती थी, पर हमने पिछले 6 महीने से हमने तय किया निश्चित तौर पर जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम देश की जनता को जवाब देंगे, गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, तथ्यात्मक जवाब देंगे, बिल्कुल आपको आधार पे जवाब देंगे। यार ये तो तय है कि जो आप कह रहे हैं कि धांधली यहाँ पर हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर एसआईआर जो करने की बात है वो सही है, कम से कम सब चीजें साफ हो जाएंगी। देखिए मैं बहुत क्लियर इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ टाइम ही देख करके किया जाता है। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को ये बात पता थी कि कांग्रेस पार्टी इस काम में लग चुकी। निश्चित तौर पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां तो हम मानते हैं ना मजबूत है, हमारी देश की एजेंसियां मजबूत है, इनको खबर लगी है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम कर रही है, तो इन्होंने अपने बचाव के लिए पहले एसआईआर का काम शुरू कर दिया। और देखिए हमने एसआईआर का विरोध नहीं किया, हमने एसआईआर की टाइमिंग का विरोध किया। हमने कहा कि भाई एसआईआर का टाइमिंग है, चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, आप ये काम पहले भी कर सकते थे, आपने इस समय इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और दूसरी बात देखिए, नैतिकता का प्रश्न है ना, हम मानते हैं इस बात को कि बिहार में 55 लाख वोट गलत पाए गए, तो उन्हीं वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो क्या नैतिकता का तकाजा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इस्तीफा दे और उसके बाद फेयर चुनाव वापस करें? ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगी राखी जी। एक बार एके सिंह जी भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन मैं उनसे लेना चाहूंगी। एके सिंह सर, आपने दोनों तरफ की बातें सुनी, लेकिन सवाल मेरा यही है कि जो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं, जो आरोप ईसी पर लगा रहे हैं, ईसी को चुनौती दे रहे हैं, महाराष्ट्र की यहाँ बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है, कर्नाटक पर भी सवाल उठ रहे हैं, कैसे इसे देखा जाए पॉलिटिकली, कैसे इसे देखा जाए? बार बार एक ही तरह के आरोप लगाना, क्या वाकई में पुख्ता सबूत है, और वो सबूत कितने ठोस है? और क्या पहले भी कभी ऐसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठे हैं?
श्वेता जी, आपको जो और आज जो को पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के और जी बीजेपी के और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी देखिए, मुझे बस 2 या 3 मिनट का समय दीजिएगा और कृपया कोई मुझे मतलब कि इसमें इंटरफेयर नहीं करे। जी जी देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की सोच या चिंतन और उसके कर्म किस चीज से निर्देशित होते हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी या फिलॉसफी होती है। राहुल गांधी की आइडियोलॉजी जो है जेनेटिक कारणों से, आनुवंशिक कारणों से एवं वर्तमान कारणों से कम्युनिस्टों वाली हो गई है। नेहरू जी जो थे, जब हम इंग्लैंड में थे, तो वो एक फैबियन सोशलिस्ट थे, मतलब सोशलिस्ट थे। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय जो है प्रियम्बल में सोशलिज्म, जो कि एक तरह से कम्युनिज्म ही है, उसको डाल दिया। और वर्तमान में ये किसके थ्रू ग्रसित है, कौन से नेता इनको ग्रसित कर चुके हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार हैं और भी अदर अर्बन नेक्सल्स हैं। अब राहुल गांधी जी क्या हैं कि इनका ज्ञान का स्तर एक स्कूल के छात्र के समान है, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री बाराक ओबामा जी ने अपनी किताब में लिखा है। इस कारण से ये जो कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल्स जो हैं, इन्होंने राहु और केतु की तरह राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर बिल्कुल कब्जा कर रखा है। अब जो कम्युनिस्टों की जो मेन जो स्ट्रैटेजी होती है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जिसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर, मतलब कि विकारी मिथ्याभाषी, सिर्फ झूठ बोलो जहां झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं हो। और दूसरा क्या है इनका कंपोनेंट, वो अराजकता फैलाना। तो आप देखे होंगे कि जो जैसे कि रूस जो पहले था यूएसएसआर, जब वहां पे कम्युनिस्टों ने कैसे पावर कैप्चर किया, इसी तरह अराजकता फैला के और वायलेंस करके। चीन में कैसे सत्ता प्राप्ति की गई, इसी तरह से की गई। और वर्ल्ड वार के 2 के बाद क्या हुआ है, ये जो पाश्चात्य कंट्री जो हैं, उन्होंने भी यही मेथोडोलॉजी अपना करके कई देशों में सत्ता परिवर्तन करवाया है। उसका सबसे ताजा उदाहरण है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में अराजकता फैलाई और साथ साथ उसके पहले क्या किया था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया था और इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो पूरा का पूरा गेम प्लान जो है राहुल गांधी का, लोग उन्हें चाहे कुछ लोग कहते हैं अज्ञानी है, बेवकूफ हैं वगैरह वगैरह, मैं इस बात को बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं जी। वो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के तरह काम कर रहे हैं कि भारतवर्ष के जितनी संस्थाएं हैं, चाहे न्यायपालिका हो या जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका जिसका की पार्ट है इलेक्शन कमीशन, इन सब को बदनाम कर दो ताकि लोगों में इनके प्रति विश्वास खत्म हो जाओ और अराजकता फैलाओ देश में। ये कुल पर्पस ये है। अब देखिए हमारे संविधान में प्रावधान क्या दिया हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कार्यपालिका से या मतलब कि आप विधायिका से किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो उसका रास्ता क्या है, वो जाएगा न्यायपालिका के पास। महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसके खिलाफ ये लोग गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहां पे ये हार गए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। फिलहाल जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो है एसआईआर का, वो पेंडिंग है, उसको ये नहीं मान रहे हैं। तो इनका कुल पर्पस ये, जैसा इन्होंने पहले भी कहा हुआ है कि देश में किरोसिन फैला है, बस आग लगानी है, तो एक ही पर्पस है, अराजकता फैलाओ। और देखिए ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस नहीं है कि जो बिहार में जो लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है इस बात को कि हो सकता है कि हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करें। तो ये स्ट्रैटेजी है इनकी। और मुझे तो बस लास्ट सेंटेंस ये बोलना है कि मुझे याद आती, मैं कहना नहीं चाहता हूं कोई एक, सिर्फ एक मैं तुलनात्मक बात कहने के कारण इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, शैतान। एक मूवी देखी थी जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, उसका नाम था द ओमेन। उस ओमेन में क्या है कि एक जो शैतान है जिसका नाम था डैनियल, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में पैदा होता है और उसका सिर्फ एक पर्पस होता है कि किसी भी तरह से अमेरिका को बर्बाद करना है। तो मैं इन्हें शैतान नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुलना करीब करीब वही है कि ये राज्य परिवार में पैदा हुए हैं और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए इन्होंने ठान रखी है। आप राहुल गांधी को लेकर सवाल करेंगे, ठीक है। अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम मामला है ये, और
आरोप भी बहुत गंभीर है, आरोप भी इलेक्शन कमीशन पर। क्या अपनी निष्पक्षता को लेकर इलेक्शन कमीशन भी इसे लेकर कोई कदम, ठोस कदम आपको लगता है कि उठा सकता है? और दूसरी अहम बात की महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटर, बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और ऐसे में इस तरह के आरोप अगर हर राज्य में चुनाव को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर उठते जाएंगे तो लोगों का विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाएगा चुनावों से, हार जीत से। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको एक बात जो आज, क्योंकि मैं पूरे दिन जब संसद रहते हैं और खास तौर पे आज का दिन, जहां एक तरफ एनडीए की बैठक, दूसरी तरफ लगातार नहीं चल पा रहा है, जिस तरीके से सत्र नहीं चल पा रहा, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी मंशाएं नहीं दिखती है, एडजर्न हो जाता है। और तमाम बातों के बीच में श्वेता, मैं आगे के एक्सप्लेनेशन से पहले ये बताना चाहती हूँ कि सारा जो गेम है पॉलिटिक्स का, वो परसेप्शन है। और पिछले लंबे समय से हमने देखा कि मैसेजिंग और परसेप्शन एक बड़ा गेम है। तो राहुल गांधी ने आज पूरी प्रेस वार्ता में जो तमाम बातें कही, लेकिन उसमें एक बात कही कि ऐसा कैसे हुआ कि महाराष्ट्र में हमारे इंडिया गठबंधन ने जहां पर इतना अच्छा परफॉर्म किया, वहीं 3 महीने 4 महीने बाद के चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जुड़ गए। अब सवाल यह है कि सवाल तो कोई भी खड़ा कर सकता है, जायज हो या नाजायज हो। अब इलेक्शन कमीशन के रुख को समझना होगा। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैं संसद भवन में सांसदों का, मंत्रियों का जो हाव भाव देख रही थी, वो एक अलग स्तर का था। कुछ लोग जो जिम्मेदार लोग थे वो पॉइंटर्स बना रहे थे, क्योंकि इस पे चर्चा होगी, इस पे रात की डिबेट्स में प्रवक्ताओं को रिटेलिएट करना है, क्या बात करनी है। फिर आपने देखा कि राहुल गांधी ने एक बात कही कि इलेक्शन कमीशन मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। तो इलेक्शन कमीशन तुरंत ये कहता है कि आप एफिडेविट उस पे लिखिए और लिखेंगे तब माने जाएगा, नहीं तो आप आरोप मत कीजिए। अब सवाल ये है कि अगर मेरी कोई चिंता है, मैं आरटीआई डालती हूं, तो मुझे भेज दीजिए। अगर राहुल गांधी और या विपक्ष एक फ्रॉड एजेंडा चला रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन सफाई दे दे, इलेक्शन कमीशन बता दे, या इलेक्शन कमीशन क्लैरिटी दे दे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो डिजिटल डेटा मांग रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं डिजिटल, आजकल जब इतना सरकार ही को डिजिटल अप्रोच रखती है, इलेक्शन कमीशन इतने बड़े एसआईआर जैसे इतने बड़े उस पर काम कर रहे हैं, तो डिजिटल जो पूरे रिपोर्ट वो देना वोटर्स के नाम कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कुछ वैलिड सवाल उठाए हैं। अब मुझे पता आने वाले दिनों में सरकार उस पर खंडन करेगी, पर सवाल यह है श्वेता कि लगातार इस पर राजनीति तेज हो गई है। और आप कल भी देखेंगे कि संसद नहीं चलेगी, अगले हफ्ते भी एसआईआर पे संसद नहीं चलेगी। और अब सरकार का स्टैंड है कि विपक्ष तो एजेंडा क्रिएट कर रहा है, हम एसआईआर बंगाल में भी करेंगे, पूरे देश में करेंगे, और इसी से सच्चाई निकलेगी। और अब ये जो टर्फ है, जो लड़ाई है पक्ष विपक्ष की, वो खत्म होती नहीं दिख रही। अगर बिहार में इंडिया गठबंधन जीतता है तो वो ये कहेगा कि हमने आवाज उठाई तो हम जीत गए। अगर इंडिया गठबंधन हारता है तो वो यही कहेगा कि ये वोटर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी थी, इसलिए हम हार गए। अब दोनों ही पार्टियां नैरेटिव सेट करने की कोशिश में कमेंट और चाहेंगे क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक कमेंट और चाहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ एसआईआर जो वेरिफिकेशन है वो भी इसीलिए कि वोटर लिस्ट को करेक्ट किया जाए, तो आप इसका भी विरोध कर रहे हो और आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, तो दुरुस्त होगा कैसे? आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। अगर ठीक करना है तो फिर समर्थन एसआईआर का होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। अगर ठीक करना है तो फिर समर्थन एसआईआर का होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार भी यही बात कह रही है, सरकार भी यही कह रही है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। अब बात क्या आती है श्वेता कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि एसआईआर की टाइमिंग अभी क्यों, अब जब बहुत कम समय बचा है चुनाव में तो ही क्यों। तो बेसिकली एसआईआर से ज्यादा इशू है कि वो जो 10 दस्तावेज हैं, और फिर एक बड़ा इशू है कि आप अगर जिस सिंगल आइडेंटिटी की बात आप करते हैं, आधार कार्ड, आप उसी आधार कार्ड में अगर फर्जी काम हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि लगभग कितने बड़ी संख्या में हम वोटर्स के नाम कटेंगे क्योंकि फर्जी आधार कार्ड है, पता बदल लिया। तो ये अभी जब हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 जनवरी में, तब AK सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। देखिए आदित्य नागर जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपके जितने जो तर्क हैं वो मतलब कि उनके पीछे कोई ना तो लॉजिक है ना फैक्ट है। जहां तक आपने बात की कि महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव में तो इंडिया अलायंस को इतना मिला, ठीक है सर,
और अगर असेंबली आपके में पीछे कैसे इतना तर्क कम है, हो गया। तो आप वेरीफाई क्यों नहीं, आप बता चर्चा रहा हूँ, क्यों मैं नहीं कर बता रहा हूँ, लेते? मुझे बोलने दीजिए, चर्चा क्यों मुझे नहीं कर बोलने लेते दीजिए। आप? मैंने आपको नहीं, आपके चर्चा बीच कर में नहीं लीजिए। बोला था मैंने, ऐसा मुझे नहीं बोलने आप ठीक है दीजिए, अदिति, अदिति मुझे बोलने दीजिए आप, हाँ, अदिति, ऐसा मुझे आप बोलने पर दीजिए आप, चर्चा कर ले फिर। मुझे बोलने दीजिए आप। ठीक नहीं, है, गलत एक बात, मिनट सुन मुझे लेते हैं बोलने कमेंट दीजिए। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जी सर। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। महाराष्ट्र में जो बात हो रही थी कि लोकसभा में तो इंडी को ज्यादा मिला, एलायंस को, और क्या बोलते हैं असेंबली इलेक्शन में ऐसे कैसे हो गया? क्या आप पिछली बार 2-3 बारों से जो दिल्ली में हुआ था कि लोकसभा में तो सातों की सातों सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतती थी, और असेंबली में मतलब कि 2/3 से ज्यादा जो है सीटें जो है वो आप पार्टी जीतती थी। उसके समय में प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? दूसरी बात इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से जब महाराष्ट्र की बात उठाई गई थी, महाराष्ट्र ने 16 पेज, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल 16 पेज का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि आज भी उनकी वेबसाइट पे है। नंबर 1। नंबर 2, आज भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आपको शिकायत है तो आप हमें लिख के दीजिए। जहां तक डिजिटल डेटा का सवाल है, जितने भी इलेक्शन के जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं हर एक पार्टी को दिया जाता है, हर एक पार्टी को दिया जाता है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि पार्टियों को जो है इलेक्टोरल रोल्स नहीं अदिति दिया बस एक जाता है। कमेंट, एक लाइन का। अदिति वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट ही मैं कह रही हूँ कि सर से कहिए कि जीवीएल की किताब पढ़ लें, जिसको आपने राष्ट्र प्रवक्ता बनाया, राज्यसभा भेजा। अडवाणी जी ने भी और अटल जी ने भी ईवीएम पे सवाल किया था। तो जब जब जो चुनाव हारता है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, ईवीएम पे तो ठीकरा फोड़ते ही हैं। अटल जी ने भी बोला था, अडवाणी जी ने भी, जीवीएल साहब ने तो पूरी देखिए, जब सही काम हो रहा है तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एक प्रारूप दिखाना चाहूंगी जो महाराष्ट्र चुनाव की बात हुई थी। इस तरह का प्रारूप हर एक बूथ एजेंट को मिलता है, जहां पे भी इलेक्शन होता है वहां पे एजेंट जाता है, और वहां पर जैसे ये 280 नंबर बूथ नंबर है, यहां पे साइन होते हैं एजेंट के। ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें अगर 1404 वोट गिरे थे तो 1404 वोट का ही काउंटिंग होगी? कैसे बढ़ सकता है? इसका मतलब अपने एजेंट पे इनको विश्वास नहीं है। ऐसा याद है बिहार के अंदर 2003 में 4 में भी हुई थी। ये हो गई कि हमें आज देखा जाए, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कोई तीसरा पक्ष हो, उसको अगर चर्चा करनी चाहिए आज तो उसको सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप पे चर्चा करनी चाहिए। परंतु चूंकि राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो तथ्यात्मक लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटक रही है। मैं आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी ने जब 1,250,000 राज्य में होना चाहिए जहां इलेक्शन आ रहे हैं, और इसको प्रूव कर दिया राहुल गांधी ने। आज गोल हो गए, अब विपक्ष कल क्या करेगा? कौन से प्लेटफॉर्म लेकर खड़ा होगा पार्लियामेंट के बाहर? चलिए ठीक है, खड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया पौरुष जी, AK सिंह जी, अदिति, राखी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। देखिए, दावे यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सबूत भी दे रहे हैं, और सीधे तौर पर सवाल इस बार उठ रहा है तो सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं, इलेक्शन कमीशन पर उठ रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिसके कंधों पर, कि वो निष्पक्ष यहां पर चुनाव करा सके। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, और हर राज्य को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो या तो एक्शन इन पर लिया जाए अगर ये साबित नहीं कर पाते हैं तो, वरना निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन को सामने आना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, क्योंकि पूरा जो लोकतंत्र का ढांचा है वो चुनाव पर ही निर्भर करता है, चुनाव पर ही सभी को भरोसा है, और अगर इस भरोसे की नींव को हिलाया जाएगा तो ये आम जन के जहन में भी संशय पैदा करेगा, क्या ये भ्रम हो सकता है? और इसलिए जरूरत है इसमें कि सबूत जो भी है, जो भी आरोप लगा रहे हो, उसको क्लियर किया जाए, या तो वो सही होंगे या फिर गलत होंगे। गलत होते तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। देखना होगा कि अगला कदम इलेक्शन कमीशन का क्या होता है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।